हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से संडे होस्ट 94 चैनल पे आपका फिर से। आज की हम आपको कहानी विक्रम और बेताल की एक रहस्यमयी कहानी सुनाने वाले हैं, जो कि एक शापित वृक्ष का रहस्य है। राजा विक्रमादित्य अपने साहस और बुद्धिमत्ता प्रसिद्ध थे। एक बार फिर बेताल को पकड़ने के लिए शमशान भूमि पहुँचे। घना अंधेरा, गूंजती हवाओं और उल्लू की आवाज़ों के बीच राजा ने पेड़ से लटकते हुए बेताल को नीचे उतारा और अपने कंधे पर डाल लिया। जैसे ही राजा ने कदम बढ़ाया, बेताल ने अपनी आदत के अनुसार कहानी सुनानी शुरू कर दी। बेताल राजा से बोला कि आज मैं आपको एक शापित वृक्ष का रहस्य बताऊंगा। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में पुष्पगिरी नामक एक विशाल और प्राचीन वृक्ष था। इस वृक्ष की सुंदरता के कारण इसे देवताओं का वृक्ष कहा जाता था। गांव के लोग मानते थे कि यह वृक्ष उनकी खुशहाली और समृद्धि का कारण है, लेकिन इस वृक्ष के बारे में एक रहस्यमयी बात थी। हर पूर्णिमा की रात इस वृक्ष से चीखने की आवाज़ें आती थी। गांव के लोगों ने कई बार इस आवाज़ों का कारण जानने की कोशिश की, लेकिन हर बार जो भी वृक्ष के पास गया वह वापस नहीं लौटा। डर के कारण किसी ने वृक्ष के पास जाना छोड़ दिया। गांव का एक युवा लड़का अर्जुन, जो साहसी और जिज्ञासु था, इस रहस्य को सुलझाने का निश्चय करता है। उसने अपने गुरु से आशीर्वाद लिया और पूर्णिमा की रात वृक्ष के पास पहुंचा। जैसे ही अर्जुन वृक्ष के पास गया, उसे लगा कि वृक्ष के तने से किसी की रोने की आवाज़ आ रही है। उसने ध्यान से सुना और पूछा, कौन हो तुम और क्यों रो रहे हो? वृक्ष के तने से एक स्त्री की आवाज़ आई, मेरा नाम मालिनी है। मैं इस वृक्ष में कैद हूँ। मेरी मुक्ति तुम्हारे हाथों में है, लेकिन सावधान, यदि तुमने मुझे मुक्त करने की कोशिश की तो तुम्हारी जान खतरे में पड़ सकती है। अर्जुन ने निर्भीक होकर कहा, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। मुझे बताओ कि तुम्हें किसने और क्यों कैद किया है। मालिनी ने बताया, 100 साल पहले मैं इस गांव में एक सामान्य लड़की थी, लेकिन मेरी सुंदरता के कारण एक दुष्ट तांत्रिक मुझसे विवाह करना चाहता था। मैंने उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया। क्रोधित होकर उसने मुझे इस वृक्ष में कैद कर दिया और श्राप दे दिया, जब तक कोई सच्चे दिल से मेरी मदद नहीं करेगा मैं मुक्ति नहीं पाऊंगी। लेकिन इस शाप को तोड़ने के लिए तुम्हें तांत्रिक से सामना करना होगा। अर्जुन ने साहसपूर्वक तांत्रिक को खोजने का निर्णय लिया। वह जंगल में तांत्रिक की कुटिया पहुंचा। तांत्रिक ने उसे देखते ही कहा, तुम मालिनी को मुक्त करने आए हो, लेकिन यह इतना आसान नहीं है। अगर तुमने मुझे हराया तो मैं उसे मुक्त कर दूंगा, लेकिन यदि हार गए तो तुम्हारी आत्मा भी इस वृक्ष में कैद हो जाएगी। तांत्रिक ने अर्जुन को कई जादुई पहेलियां दी। अर्जुन ने अपनी बुद्धिमत्ता और साहस से सभी पहेलियों को हल कर दिया। हार मानते हुए तांत्रिक ने अपनी शक्ति खो दी और मालिनी को मुक्त कर दिया। अब बेताल बोलता है, राजा, अर्जुन ने अपनी साहस और बुद्धिमत्ता से मालिनी को मुक्त किया, लेकिन सोचो, क्या अर्जुन को यह करना चाहिए था जबकि उसकी जान खतरे में थी? क्या उसने स्वार्थी होकर अपनी प्रसिद्धि के लिए यह काम किया, या उसका यह कर्तव्य था? यदि तुमने उत्तर दिया और वह गलत हुआ तो तुम्हारा सिर फट जाएगा, और यदि तुमने चुप रहने का प्रयास किया तो मैं उड़ जाऊंगा। राजा विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, अर्जुन ने यह कार्य अपने कर्तव्य और मानवता के लिए किया। किसी भी नारी को उससे अधिकार और सम्मान से वंचित करना पाप है। अर्जुन ने न केवल मालिनी को मुक्त किया, बल्कि यह संदेश भी दिया, अन्याय के खिलाफ खड़ा होना हर व्यक्ति का कर्तव्य है। इसीलिए उसका कार्य स्वार्थी नहीं बल्कि परोपकारी था। यह सुनते ही बेताल मुस्कुराया और उड़कर पेड़ पर वापस चला गया। विक्रम फिर से उसे पकड़ने के लिए चल पड़े। मेरी कहानी आपको कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम।